सालों बीत जाते हैं और आप कल्पना करें कोई सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो किसी राज्य में, क्या कोई सरकार सबको नौकरी दे सकती है? संभव है? असंभव है। और सबको मालूम International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. विभाग के मंत्री अशोक चांदना जी, टीकाराम जूली जी, श्रम मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री बाबा सिंह भाटी जी, चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य जी, कुलदीप नाका जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम, अभय कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, नीरज पवन जी, सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट, अमित ढाका जी, स्पेशल सेक्रेटरी सीएमओ, संदेश नायक जी, कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन, प्रदीप गावड़े जी, एमडी RSLTC, और तमाम अन्य उपस्थित अधिकारीगण और तमाम राजस्थान में बैठे हुए हमारे साथी डिविजनल कमिश्नर्स, जिला कलेक्टर्स, अन्य अधिकारीगण, और ये क्योंकि जुड़े हुए हैं पूरे प्रदेश के लोग इस विषय से, तो सम्मानित प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों, अभी मैं अशोक चांदना जी से इंट्रैक्शन सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक से बढ़कर के सभी साथियों ने अपने अनुभव शेयर किए और यही संदेश पूरे प्रदेश के युवाओं में जाना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट का क्या महत्व है। अगर पूरे विश्व के अंदर विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया, इसके अपने मायने होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट का महत्व है। फर्क इतना ही कि हमारे मुल्क में हम लोग की सोच अलग तरह की होती है, इसलिए कई लोग देखते हैं कि पढ़ लिख के डिग्री प्राप्त करें, उसके बाद में अच्छी नौकरी प्राप्त करें, वो LDC की नौकरी हो चाहे वो UDC हो, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी लक्षित भट्ट कह रहे थे कि मैं कहना चाहूँगा युवाओं को, जब अशोक चांदना जी ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा डिग्री इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके मायने ये भी है जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, श्रम की प्रतिष्ठा, दुनिया के मुल्कों में चाहे विकसित राष्ट्र भी क्यों नहीं हो, वहाँ पे वो जानते हैं कि जो काम स्किल द्वारा सीख करके करता है, चाहे वो प्लम्बर हो चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, वो भी अपने आप को एक आम नागरिक में सम्मानित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है, इसलिए कई लोग जिस रूप में स्किल डेवलपमेंट का काम जो सोच रहती है उस रूप में लोग जुड़ते नहीं हैं। हालांकि राजस्थान में करीब 2000 के लगभग यहाँ ITI है। शुरू से कंसेप्ट राजस्थान में अच्छा रहा। मेरे ख्याल है पूरे देश के अंदर राजस्थान दूसरे नंबर पे होगा जहाँ इतनी बड़ी संख्या में ITI है। हमारे यहाँ राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त में उन्होंने 87 में ही जो मिशन बनाए, 6 मिशन बनाए, टेक्नोलॉजी मिशन, उसमें एक मिशन बनाया टेलीकम्युनिकेशन का, और उनका सपना था कि हम नई शताब्दी में जाएं, प्रवेश करें तो हम लोग भी विकसित राष्ट्रों की तरह आगे बढ़ सकें। बहुत बड़ा सपना था। उस वक्त लोग समझे नहीं थे कि जब उन्होंने कहा उसे 15 साल बाद में जाना था 21st सेंचुरी में, तो लोगों ने कहा वो तो सतह जाएंगे, क्या कहना चाहते हैं। तो उनका मतलब ही था कि ये कंप्यूटर दुनिया भर में आ रहे हैं, इंटरनेट सेवाएं आ रही है, मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, तो हम लोग भी साइंस में और टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे प्रगति करें जिससे कि हमारे मुल्क के अंदर भी नौजवानों को अवसर मिल सके। अगर उनकी सोच ये नहीं होती तो आज इस प्रकार से इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फ़ोन
और जितनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, गूगल्स की जानकारियाँ, दुनिया भर की जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हो नौजवान, वो शायद नहीं कर पाते। तो एक सोच जो होती है, सोच बदल देती है समाज को भी, रास्ता दिखा देती है देश को भी, प्रदेश को भी, प्रदेशवासियों को भी। सोच बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सोच के साथ में राजीव गांधी जी ने प्रयास शुरू किए थे। आज हम देखते हैं कि बिना कंप्यूटर का काम नहीं चलता। कितने प्लेटफॉर्म बनते हैं, तमाम विभाग जुड़े हुए हैं हमारे, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। राइट इन्फॉर्मेशन का काम भी आईटी के माध्यम से हो रहा है। रेलवे की टिकट हो, एयरप्लेन की टिकट हो, सब उसके माध्यम से आप रिजर्वेशन हो जाते हैं। पहले कोई 10-10, 15-15, 20 दिन लगते थे। जयपुर से कोई बॉम्बे जाना होता, ट्रेन बदलनी रास्ते में मान लीजिए, तो कितने दिन लगते थे। हम तो बचपन में देखे हुए हैं। तो आईटी ने क्रांति कर दी। तो एक सोच थी। उसी प्रकार से आरमोल बनाया हम लोगों ने। जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था, राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड मिशन बनाया था। एक प्रयास किया गया कि हम लोग स्किल की ट्रेनिंग दें लोग, बच्चों को, नौजवानों को। धीरे धीरे 15 के अंदर LDC के रूप में आजीविका विकास निगम कौशल के साथ में इसका निर्माण हुआ। और धीरे धीरे इसमें आप देखते हैं कि अलग अलग संस्थाएं बन गई है, कई संस्था बन गई है। मैं चाहूँगा अभी इस मौके पर, बहुत मुबारक मौका है, आज विश्व युवा कौशल दिवस है। इस दिवस में चाहूँगा कि एक अम्ब्रेला एक बने, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, एक नाम हो, कन्फ्यूजन नहीं हो। बच्चे जब होते हैं, छात्र निकलते हैं, तो उनको ये लगता है कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं, मुझे किससे बात करनी है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें राजपीक और सक्षम और समर्थ सब योजनाएं जो संचालित हो रही है, वो सभी उस अम्ब्रेला में आ रहा है। उसके बाद में हम लोग उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं। अभी हमारे अंबिका जोशी ने कहा कि मेरे घर वालों को कन्विंस किया, मेरे ख्याल से अंबिका ने कहा या रविशंकर अग्रवाल ने या पिंकी कुमारी किसी ने कहा कि जो ट्रेनिंग देने वाले हमारे साथी हैं, उन्होंने मेरे घर वालों को कन्विंस किया और तब जाके मुझे अलाउ किया जाना, ट्रेनिंग करना। ट्रेनिंग करने के बाद में बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ और मैं मेरा काम करती हूँ। कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई मेट्रो में काम कर रहा है। तो ये स्किल डेवलपमेंट का कमाल है। सॉफ्ट स्किल के बारे में कहा, तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम तरह के कोर्सेज हैं, इन सबको मिलाकर के हमें इस पर जोर देना चाहिए। सरकार की मंशा रहेगी। अब तो स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी खुल चुकी है राजस्थान के अंदर। उसके बड़े बड़े उनके कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं। मैं चाहूँगा कि एक तरफ तो ITI के माध्यम से, क्योंकि समय के साथ साथ में जरूरत पड़ेगी। अब आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अभी जल जीवन मिशन चल रहा है देश के अंदर। 50% पैसा राजस्थान सरकार का, 50% पैसा भारत सरकार का होता है। और तमाम राजस्थान के गाँवों के अंदर घर घर में पानी पहुंचेगा। गांव के अंदर भी, शहरों में भी, हर घर तक नल पहुंचेगा। हर घर नल योजना, जल जीवन मिशन। अब इसमें मुझे बताया गया 4 महीने में करीब 40,000 नौजवानों को प्लम्बर की, फिटर की और इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दी गई है। अब आप सोच सकते हैं कि जब हर घर में नल पहुंचेगा तो उसमें प्लम्बर की भी जरूरत पड़ेगी, फिटर की जरूरत पड़ेगी, उसमें डिमांड बढ़ेगी। तो जो हमारे साथी हैं उनको चाहिए कि श्रम की प्रतिष्ठा को समझने का प्रयास करें आखिर के अंदर, जिससे कि वो रोजगार प्राप्त कर सकें। आप देखते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए कितने लोग बेरोजगार किस रूप में प्रेशर रखते हैं, सरकार पे भी बनाते हैं, प्रयास करते हैं हमारी नौकरी कैसे लग जाए। उसमें वो लोग रात दिन एक कर देते हैं, सालों बीत जाते हैं। और आप कल्पना करें, कोई सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो किसी राज्य में,
क्या कोई सरकार सबको नौकरी दे सकती है? संभव है? असंभव है। और सबको मालूम है कि जब सबको नौकरी नहीं मिल सकती है तो 1000 नौकरी के लिए 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप सोचिएगा कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है नौकरी के लिए, और बहुत कम लोग नौकरी प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे फिर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, और एक उम्र के बाद में फिर वो ना इधर के रहते ना उधर के रहते हैं। हमें चाहिए कि हम जहाँ हर क्षेत्र में प्रयास करें, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें, अपने काम धंधे भी प्रारंभ करने का प्रयास करें। अभी पहले हमने बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी थी, और मेरे समय 2-3-4 लाख लोगों को भत्ता दिया गया होगा। अब हमने उसमें इम्प्रूवमेंट किया कि इसके खाली भत्ता देने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में उसको इंटर्नशिप करवाएं, जिससे कि वो स्किल डेवलपमेंट हो सके उसका, और उसी को भत्ता दिया जाए जो इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हो। इसके साथ मैंने बजट में घोषणा करी थी कि 5 लाख नौजवानों को 50,000 तक का लोन, इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट करीब 250 करोड़ रुपये सरकार भरेगी उनका। तो 5 लाख नौजवानों को 50,000 तक का लोन मिले स्वरोजगार के लिए। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिससे वो जब चाहे बैंक से पैसा उठा सकता है 50,000 तक। तो ये इस प्रकार की जो सोच है उसको हमें सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि हम व्यापार कैसे करें, स्वरोजगार कैसे करें, ये हमें सोचना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। आपको अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरे देश में जो बेरोजगारी की संख्या है, आज अगर देश के अंदर को बड़ी चुनौती है पूरे मुल्क के सामने। वैसे तो कई चुनौतियाँ, अभी कोरोना की चुनौती बहुत बड़ी है। पहले तो जीवन और आजीविका बचाने की चुनौती है, उसमें तो आप सब लोग लगे रहे, मुझे मालूम है। और पूरे प्रदेशवासियों ने बहुत सहयोग किया सरकार का। सरकार ने सिर्फ कदम उठाए, मेडिकल साइड में भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, और मैं समझता हूँ कि अच्छा मैनेजमेंट किया, जिसके लिए राजस्थान के बाहर भी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और कमी नहीं रखी किस प्रकार जान बच्चे लोगों की। पर फिर भी दूसरी लहर इतनी खतरनाक आई है डेल्टा की, जो वेरिएंट आर भी 90% राजस्थान में डेल्टा ही है। और पूरे देश के अंदर भी आज चिंता लगी हुई है कि थर्ड वेव नहीं आ जाए कहीं। जितना हम खुलापन कर रहे हैं उतना ही तकलीफ भी हो रही है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है उसमें हमको सोचना पड़ेगा कि किस रूप में हम आने वाले वक्त में इन चुनौतियों का मुकाबला करें। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये वक्त है कि हम, ये चैलेंज हमारे सामने है, जिसमें मैंने कहा कोरोना का तो है, और बेरोजगारी का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा मुल्क युवा मुल्क के रूप में है आज की तारीख में। आज युवाओं की संख्या ज़्यादा है, चाइना में उल्टा है। वहाँ पर हमारा मुल्क जो है युवाओं के, मैं समझता हूँ 3/4 के लगभग युवा है देश के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि उनका भविष्य, सरकारी जिम्मेवारी है कि उनको मार्गदर्शन करे, उनको रास्ता दिखाए, उनकी नौकरी का प्रबंधन करे, इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक आए देश के अंदर, वो व्यवस्था करे, आर्थिक रूप से मजबूत हों, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो, जिससे कि ट्रेड इंडस्ट्री बढ़े। और जितना ज़्यादा व्यापार और एक्टिविटी बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में, आर्थिक जगत में, उतने ज़्यादा रोजगार मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आजकल तो जो IT का ज़माना है, अच्छे कोर्स कर लेते हैं, उनको तनख्वाहें भी अच्छी मिलती है, लाखों मिलती है, करोड़ों मिलती है। तो तमाम जो समस्या हमारे सामने बेरोजगारी की है,
बाकी तो समस्या महंगाई की भी बड़ी समस्या है। देखिए तो पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं तो लोग भी सब तंग आ गए हैं। तो वो तो एक लंबी कहानी है। पर अगर युवाओं की बात करें तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए युवाओं को तैयार करना पड़ेगा, एक माहौल बनाना पड़ेगा। और माहौल बनाने में जो हमारे भी साथी जो बोल रहे थे जिनका सिलेक्शन किया गया है स्किल आइकॉन के लिए और स्किल एम्बेसडर के लिए, मैं समझता हूँ ऐसे साथी ही और अन्य साथियों को प्रेरणा दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई कमी नहीं रहेगी आने वाले वक्त के अंदर। आप लोग आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और बाकी अपने साथियों को भी कन्विंस करेंगे। और सरकार की तरफ से भी आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बन गई है, उसका स्वरूप सामने आना चाहिए और ज़्यादा मजबूती के साथ में। वो हमारा प्रयास रहेगा। डिग्री कोर्सेज जो भी कॉलेज में चला रहे हैं वो लोग, और उसको हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नए नए कोर्स मैंने देखे अभी सैकड़ों की संख्या में कोर्सेज चलते हैं आपके स्किल डेवलपमेंट में। उसको रीऑर्गेनाइज भी करना चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा संख्या में बच्चे आ रहे हैं उनको और ज़्यादा कैसे हम लोग मजबूत कर सकें कोर्सेज को, उनको गाइड कर सकें, उनको लोन दिला सकें टाइम पे, जिससे कि वो अपना काम स्किल डेवलपमेंट करने के बाद में उस दिशा में आगे बढ़ सके, उनको तकलीफ नहीं हो। ये तमाम काम जो है आने वाले वक्त में हम लोग चाहेंगे कि राजस्थान में हो, राजस्थान युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन मिले। और तो और अगर बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है उससे जुड़ने का काम भी हमें करना चाहिए। मैं डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि खाली वेंडर्स के माध्यम से हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी बजाय हम लोग सीधा कॉर्पोरेट जो ट्रेनिंग है, ICICI बैंक भी है, अंबुजा फाउंडेशन, केयर, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, टीम लीज, कई कंपनी हैं। उनका सहयोग लेकर के भी हम इनके माध्यम से ट्रेनिंग करवाएं तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और कैंपस इंटरव्यू की तरह मैं समझता हूँ कि एक माहौल बन जाए अगर ढंग से। हमारी ITI है वो सब तरह की है। जो मेरा अनुभव कहता है कि जो इंटरेस्ट लेते हैं वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह, उन IT में नए नए कोर्स भी चालू होते हैं, कोर्सेज बहुत अच्छे ढंग से चलते भी हैं, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। कई जगह कमजोरी भी है, तो मैं चाहूँगा डिपार्टमेंट से पूरी मॉनिटरिंग करे, अच्छे से अच्छे ITI का जो कमी है उनको दूर करे, और नई जगह ITI खोलने की आवश्यकता हो तो मैं समझता हूँ कि अगर मांग आएगी डिपार्टमेंट से तो हम चाहेंगे कि जितनी मांग हो, जितने कोर्सेज अच्छे अच्छे बन सकें जिससे रोजगार स्वरोजगार मिल सके लोगों को, उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। बल्कि कई तो ऐसे भी लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी पसंद भी नहीं करते, वो चाहते हैं हम अपना खुद का स्वरोजगार करें। ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, जिन्होंने एक प्रकार संकल्प लिया होता है हम कभी सरकारी नौकरी में जाएंगे ही नहीं, ऐसे लोग भी हैं। तो ये तमाम मिला के मैं समझता हूँ हमें इसमें आगे बढ़ना है। और मुझे उम्मीद है कि आज एक मौका भी है, संकल्प लेने का भी है, चिंतन का मनन करने का मौका भी है, और विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोई कमी नहीं रखेंगे। और आज इस मौके में हम लोग यही हमारा संकल्प होगा आने वाले वक्त में राजस्थान में और ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में नए युवाओं को जोड़ेंगे, अधिक से अधिक उनको रोजगार मिले, वो अच्छी ट्रेनिंग मिले। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। यही बात कहता मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अशोक चांदना जी को, तमाम हमारे जोली साहब को, भाटी साहब को, तमाम विभाग के अधिकारियों को कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। इसी बहाने सब लोगों ने चर्चा करी और इस विषय को मैंने ओपन रखी पब्लिक के लिए, तो हजारों लाखों लोग इससे जुड़ेंगे। आप सबकी बातें सुनी उन्होंने, मैं समझता हूँ उससे प्रेरणा लोगों को मिलेगी। अंत में मैं कहना चाहूँगा कोरोना जो है इसको आप, ये भी चैलेंज, बड़ी जंग है हमारे सामने। इसको आप, आपके कई मिलने वाले दूर के रिश्तेदार
कई लोग दुनिया से चले भी गए होंगे, और इतना दुख होता है एक व्यक्ति भी कोरोना के कारण क्यों जाए। दूसरी लहर ने तो ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर, हाहाकार मर गया ऑक्सीजन को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, और वैक्सीन को लेके आप देखिए लाइनें लग रही लंबी लंबी, और वैक्सीन की सप्लाई कम है देश के अंदर, तो पूरी वैक्सीन लग नहीं पा रही है। राजस्थान फॉर्चुनेटली कोरोना मैनेजमेंट में भी टॉप पे रहा, और वैक्सीन के अंदर भी टॉप पे रहा है। और उसी रूप में सेकेंड डोज का ड्यू हो गया टाइम पे। सबसे पहले अगर ड्यू हुआ देश के अंदर तो राजस्थान में हुआ है सेकेंड डोज के लिए। उस रूप में हम लोग लगे हुए हैं, भारत सरकार से संपर्क में हैं कि हमें अधिक से अधिक डोज प्रायोरिटी पे मिले, क्योंकि हमने पहले जो आगे बढ़ के 50 लाख 1 करोड़ तक पहुंच गए थे हम शुरुआत के अंदर ही, जनवरी के अंदर, तो सेकेंड डोज भी बहुत पहले हो जाती है, तो उनको पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक तो कोरोना पे बच के रहें, आप खुद अपने परिवार को बचाएं और अपने क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखें। दूसरा चिरंजीवी योजना जो है 5 लाख रुपए का जो हमने किया है बीमा सबका, प्रदेशवासियों का 5 लाख का बीमा परिवार का, जिसमें कोई आदमी को भर्ती होने की नौबत आती है अस्पताल में, तो पूरा खर्चा उसके भर्ती होने के 5 दिन पहले से, और भर्ती होके जब ठीक होके घर जाएगा 15 दिन बाद तक का खर्चा इस बीमा योजना में शामिल है। इस प्रकार की एक शानदार योजना, शुरू में कुछ कमियां भी इसके अंदर ठीक करें हम उसको, वो हमारे ऊपर छोड़िएगा, हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है कि कमियां दूर करें, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल भी शामिल है। इस पर आप लोग कोई व्यक्ति छूट गए हों तो प्लीज़ आप लोग उनको सहयोग करें, जो अपना फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करें जिन आधार कार्ड के माध्यम से। और तीसरा जो पैकेज दिया हम लोगों ने विधवाओं को और अनाथ बच्चों को, जिनके माँ बाप चले गए कोरोना के अंदर या विधवाएं हो गई है, उस पैकेज को भी आप उन परिवार तक पहुंचाएं कि भाई कोई कमी तो नहीं है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि बड़ा काम होता है, कोई छूट नहीं जाए। वैसे जिला कलेक्टर्स को कहा हुआ है, वो लोग लगे हुए हैं और डिलीवरी होने लग गई है। प्रति अनाथ बच्चे को और महिला जो विधवा हुई है 1 लाख रुपए शुरू में देना, फिर विधवा पेंशन अलग है, और अनाथ बच्चों के लिए 2,500 रुपये प्रति माह है, और 18 साल होने पे 5 लाख रुपये मिलेंगे उसको। अच्छा पैकेज बनाया है। ये तमाम बातें पूरी पब्लिक सहयोग से संभव होगी। मेरा मानना है कि अनुभव कहता है जो हमने जनवरी के अंदर, मार्च के अंदर 20 में हमने जो सब पॉलिटिकल पार्टियों को निवेदन किया, धर्मगुरुओं को निवेदन किया, एनजीओ को, एक्टिविस्ट को साथ लिया, और प्रदेशवासी आगे आए, तो मैंने कहा कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो मुझे गर्व है कहते हुए, पहले फेज के अंदर जब आई थी लहर, तो उस वक्त में ऐसा माहौल बन गया कि सब एक दूसरे को सहयोग करते रहे, कोई भूखा नहीं सोए, ये हमने कहा, तो उसको निभाया पब्लिक ने, और उसी रूप में एक दूसरे को सहयोग किया। जो उस वक्त में घोषणा हुई थी उसको पूरा जनता ने साथ दिया। अभी भी दूसरी लहर में भी हमने जन सहयोग पखवाड़ा मनाया, अनुशासन पखवाड़ा मनाया, लॉकडाउन किया, सबने साथ दिया, तब जाके आज स्थिति हो गई। अधिकांश जिलों में एक भी मरीज नहीं आ रहा, संक्रमित नहीं आ पा रहा है, और बहुत कम 50-60 की संख्या में संक्रमित व्यक्ति आ रहे हैं, और बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया है। अब जो तीसरी वेव है वो हमारे यहाँ प्रवेश नहीं करे, उसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर के ध्यान दें। ये जो भीड़ भाड़ और सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो रही है, लोग लापरवाह हो रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, फिर वापस लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो उससे बचना चाहिए सबको, उससे आजीविका का संकट पैदा होता है। जो रोजमर्रा के लोग कमा के खाते हैं उनके सामने बहुत बड़ी चिंता हो जाती है। तो ये नौबत नहीं आए, हम लोग सब मिलके अगर मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, हाथ धोएंगे, तो मैं समझता हूँ ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है। दुनिया के मुल्कों में तीसरी लहर आ रही है, जो विकसित राष्ट्र है उनमें आ रही है,
इसलिए तीसरी लहर की संभावनाएं नहीं आएगी तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। तो तीसरी लहर की संभावनाएं आज की तारीख में जो हमारे मुल्क के चाहे दुनिया के एक्सपर्ट हैं वो प्रिडिक्शन करते हैं कि तीसरी लहर आ सकती है देश के अंदर भी, उससे हम बचने का प्रयास करना चाहिए। यही बात कहता हूँ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ और इतना ही कहना चाहूँगा कि एक एक चीज़ का हमने ध्यान दिया, वो आपने महसूस किया होगा। इवन इंदिरा रसोई थी, जो हमारा कंसेप्ट इंदिरा रसोई का, कोरोना काल में वो भी फ्री फूड दिया गया अटेंडेंट को भी और मरीजों को भी अस्पतालों के अंदर, और उसकी बहुत बड़ी यूजफुल वो योजना रही। आगे भी हम चाहेंगे इसका विस्तार हो। तमाम काम जो होना चाहिए, अभी ऑक्सीजन की कमी पड़ी, अब ऑक्सीजन की हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए हैं बाहर से, दानदाताओं ने काफ़ी मदद करी है। ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं अस्पतालों के अंदर, दवाइयों के स्टॉक कर रहे हैं, तो कमी नहीं रह रही है। थर्ड वेव आए तो हम उसका मुकाबला करने में सक्षम है। बेड बढ़ाए जा रहे हैं, पर सब कुछ डिपेंड करता है पब्लिक के सहयोग से। अगर डिस्टेंसिंग नहीं होगी, मास्क नहीं लगाएंगे, तो मैं समझता हूँ वो फिर थर्ड वेव को बुलावा दे रहे हम लोग एक प्रकार से, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। यही बात कहता हूँ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपकी भावना और आपके निर्देशों को साकार करने के लिए श्री अशोक चन्ना जी हमारे विभाग के मंत्री महोदय के नेतृत्व में हम पूरी तरह संकल्प के साथ आज उठेंगे कि जो निर्देश आपने हमें दिए हैं वो हम पूरे साकार कर पाए। विश्व युवा कौशल दिवस